वेलकम दोस्तों, सिनोनिम्स का आपके नेक्स्ट टॉपिक में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई वाला पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है आज ईगर। देखो, ईगर मतलब होता है इच्छुक। ईगर मतलब क्या होता है? इच्छुक। किस चीज़ के लिए करने के लिए ईगर है, मतलब इच्छुक है। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं पहले इच्छुक के लिए क्या क्या सिनोनिम्स है। तो देखो, इच्छा के लिए क्या होता है? विल होता है ना। विल मतलब इच्छा होता है, तो उसी से कुछ होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे क्या है। विलिंग, देखो इच्छुक मतलब विलिंग हो गया, विल मतलब इच्छा, तो इच्छुक क्या हो जाएगा? विलिंग हो जाएगा। क्यूरियस, क्यूरियस भी वर्ड होता है। क्यूरियस है, बहुत उत्साहित है। नी, KEEN नी, ठीक है, ये भी होता है जब किसी चीज़ की इच्छा होती है। तो कैसे याद करोगे? तो चलो ऐसे याद करो भाई, आपको पुलिस में बनने की इच्छा है लेकिन नी नॉक आपको होता नहीं है, तो नी से इच्छा है ऐसे याद जोड़ लो। ठीक है, नी अच्छे होने की इच्छा है बट हो नहीं रहा है, तो नी याद कर लो। KEEN नी क्या है? इच्छा के लिए, इच्छुक के लिए। विलिंग तो याद ही रहेगा। क्यूरियस, क्यूरियस उत्साहित, जागरूक के लिए होता है जनरली। तो वहाँ से ईगर याद कर सकते हैं, EAGER। ईगर मतलब इच्छुक, बहुत ईगर है, बहुत जानना है उसको। ठीक है। इस सेंट्रिक मतलब होता है सनकी व्यक्ति के लिए होता है। इसको बता थे ना, EC आने के लिए हमारा जो EC है वो आजकल क्या हो गया भाई? सेंट्रिक हो गया। क्या हो गया? सेंट्रिक हो गया। EC जो है सेंट्रिक हो गया है भाई, एक जगह पे हो गया है। इलेक्शन कमीशन सेंट्रिक हो गया है। ठीक है, तो अनियमित या सनकी के लिए होता है EC सेंट्रिक। ठीक है, क्या क्या वर्ड है और इसके लिए? अनयूजुअल, स्ट्रेंज, क्वीर। क्वीर मतलब होता है विचित्र, मनुष्य विचित्र होते हैं, क्वीर। तो सन की वर्ड के लिए यूज़ कर लेना अनयूजुअल, अनयूजुअल, क्वीर। ठीक है। तीसरा देखते हैं इकोनॉमिकल। इतना नाम से लग रहा है इकोनॉमिकल मतलब एक अपव्ययी, बहुत कम, अल्पव्ययी, अल्पव्ययी बहुत कम खर्च जो करे, इकोनॉमिकल है। तो देखो हम लोग पढ़े थे, याद करो क्या क्या पढ़े थे? खर्चीला के लिए लेविश पढ़े थे, बहुत लेविश ज़िंदगी जीता है, लेविश है, एक्स्ट्रावेजेंट है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, ये सब पढ़े थे। और कम खर्च करने वाले के लिए क्या पढ़े थे? याद करो, कम खर्च करता है जो, उसके लिए क्या क्या था? फ्रूगल। ठीक है, क्या था? फ्रूगल, एकदम रो रो के, रो रो के खर्चा करता है। इनएक्सपेंसिव, थ्रिफ्टी, क्या? थ्रिफ्टी। तो फ्रूगल याद रखो कम से कम, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, सब सिनोनिम्स हैं लोग। एक स्टासी मतलब खुशी, एक स्टासी मतलब खुशी होता है। ब्लिश, प्लेजर, रेप, पिच्योर, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लेजर प्लीज़ तो याद रहेगा आप लोग को, खुशी के लिए इसी स्टासी बस याद रखना पड़ेगा। तो देखो, अगर EC यानी इलेक्शन कमीशन जो स्टासी अच्छे से स्टासी दे, काम करे, तो खुशी तो होगी ही। एजुकेट मतलब होता है जो पढ़ा लिखा होता है व्यक्ति, उसी लिए होता है एजुकेट, पढ़ाना, एजुकेट करना, पढ़ाना। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन। एजुकेट मतलब पढ़ाना हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है? टीच, कोच, ट्रेन, ये सारे वर्ड हैं। टीच तो आप सिंपल वर्ड है, यूज़ कर सकते हैं। कमज़ोर, कमज़ोर का हो जाएगा इफेक्ट, EFFETE, इफेक्टे, इफेक्टे इफेक्टे, इफेक्टे यानी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इफेक्ट आ गया गर्मी का, तो गर्मी में लोग सूख जा रहे हैं, कमज़ोर हो जा रहे हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, इफेक्ट की आगे इफेक्ट आ गया, सूर्यदेव गर्मी का तो इफेक्ट आ गया, तो लोग क्या हो जा रहे हैं? कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो इफेक्टे मतलब कमज़ोर। कमज़ोर के लिए क्या क्या हो जाएगा? तो वीक हो गया, फीबल हो गया, इनवेटेड हो गया, तो वीक याद रखेंगे कम से कम। फिर आ जाएगा इफ़िशियंट, इफ़िशियंट मतलब होता है सक्षम, किसी काम को करने के लिए सक्षम, कार्यक्षम के लिए बोलते हैं इफ़िशियंट, कार्यक्षम। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड हो जाएगा? कैपेबल, CAPA, कैपाबल। ठीक, कम्पेटेंट, कम्पेटेंट। प्रोफिशिएंट, क्या वर्ड है? प्रोफिशिएंट। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं आपके इफ़िशियंट के लिए। इफ़िशियंट, प्रोफिशिएंट सब सिमिलर वर्ड नहीं लग रहा है? कार्य पक्ष के लिए कैपेबल। एलिजिबल, देखो एलिजिबल मतलब तो योग्य होता है, एलिजिबल है जॉब के लिए, सिंपल वर्ड है। योग के लिए क्या क्या हो सकता है? और तो ये जो है क्वालिफाई है, क्वालिफाई योग्य है। ठीक है, फिट है, फिट, और क्या क्या वर्ड? फिट हैं। प्रॉपर है, वर्थी है, सूटेबल है, सूटेबल है, यस सूटेबल है। ठीक है, तो एलिजिबल के लिए से जो सिनोनिम्स हैं, फिट है, ठीक है, सूटेबल है, सॉरी। इलिसिट मतलब होता है निकालना। तो निकालने के लिए पहले देख लो क्या क्या है? एक्सट्रैक्ट, साइट, पुल, ये सारे वर्ड हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, निकालना। इलिसिट का पहले याद कर लो, कैसे याद करोगे इलिसिट को?
इलिशिट करना, निकालना, इलिशिट निकालना, इसको थोड़ा देख लेंगे। इल्यूट, इल्यूट मतलब होता है बचना, इल्यूट मतलब बचना। देखो इल्यूट को पढ़ लो, ई लूडे, ठीक है। आप लोग लूडो वूडो खोलते हो ना, हाँ, तो मैं उससे बचा हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खेलता, ठीक है, मेरा दिमाग उसमें नहीं जाता है, मैं बचा हुआ हूँ। तो ई लूडो, ई लूडे, ठीक है, ई लूडे, LUDE। तो हम लोग क्या है, लूडो वूडो से बचे भैया, हम लोग नहीं खेलते, हम लोग चेस खेलते हैं। आई लाइक चेस, आई लव चेस, ठीक है। तो बचना, तो बचने के लिए क्या किया जाएगा, सेफ, अवॉइड, स्केप, स्केप एक अच्छा वर्ड है, स्केप, ठीक है, स्केप याद रखना। फिर है इमेंसिपेट, मतलब मुक्त करना, इमेंसिपेट मतलब क्या हो गया, मुक्त करना। तो ऐसे याद कर लो भाई कि मैन है, आदमी है, सी पेट, तो सी पेट, मैन सी पेट, मानसी पेट याद कर लोगे क्या मानसी पेट, ई मानसी पेट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई मानसी मान के वही मान लो लड़की है या फिर कोई भी लेडीज है, तो मुक्त करना, तो उसको मुक्त कर दिया गया है, समझ लो, याद कर सकते हैं उससे, है ना भाई। मन, ये भी मन से भी याद कर सकते हो, मन को मुक्त कर दिया गया घर से, ठीक है। तो इसके लिए है फ्री, एक अच्छा वर्ड है, डिलीवर, इम बार रास, स्पेलिंग क्या है, इम हो गया, फिर बार हो गया, फिर रास, ठीक है। इम बार रास मतलब व्याकुल करना, इम बार रास मतलब व्याकुल करना। तो फ्लस्टर, सेम, डिस्ट्रेस, सब के लिए यूज है डिस्ट्रेस, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के लिए हम लोग पढ़े थे ना। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब प्रदेश गमन, EMI नहीं दे पाया था इसलिए परमेश जाना पड़ा उसको, इमिग्रेशन, ठीक है। तो डिपार्चर, जर्नी, माइग्रेशन, ये सारे वर्ड हैं। डिपार्चर याद रखो, सिंपल जाने का वर्ड है डिपार्चर, ठीक है। इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, कोई चीज़ इमिनेंट बोलते हैं, मतलब क्या है, प्रसिद्ध है। तो EMI में अगर तुम नेंट लोगे, नेंट मतलब क्या होता है, टेंट होता है, ठीक है। तो EMI में तुम टेंट लोगे, तुम क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। तो EMI में नेंट टेंट मत लेना, ठीक है, पैसा है तभी लेना। हाँ, तो क्या क्या प्रसिद्ध, प्रसिद्ध के लिए तो फेमस हो जाएगा, सिंपल वर्ड है, फेमस। कहाँ है, इधर प्रोमिनेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, फेमस तो सिंपल, प्रसिद्ध। अब यहाँ देखो इमिनेंट, फिर वही चीज़ है, श्रेष्ठ विशिष्ट भी होता है उसका मीनिंग, तो एक याद रखो, 10 देखो फेमस दिखा यहाँ पर। इम्यूलेट, इम्यूलेट मतलब होता है नकल करना, ये अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा। म्यूलेट, MULAT, इम्यूलेट। ऐसे याद कर लो भाई कि EMU, इमूलेट, जब कोई आदमी लेट हो जाता है तो उसको फिर क्या करता है, वो नकल करता है, पढ़ नहीं पाया था, ठीक है, तो अब क्या करेगा, लेट हो गया तो नकल करते, इम्यूलेट, नकल करना। नकल करना क्या क्या आपका है, कॉपी करना बोलते हैं हम लोग, कॉपी हो गया, मिमिक हो गया, इमिटिएट हो गया, ऐसा। फिर है इनक्रोच, इनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना, जब कोई चीज़ अतिक्रमण किया जाता है तो उसको बोलते हैं इनक्रोच, इनक्रोच मतलब अतिक्रमण। तो इंट्रूड, इनफिल्ट्रेट, ट्रेस, पास, ये सारे वर्ड हैं, कठिन कठिन वर्ड हैं। कोई सिंपल याद करो, इंट्रूड याद कर लो, INTRUDE, इंट्रूड, इनक्रोच का इंट्रूड। इंड इवेवर मतलब कोशिश करना, ट्राई। इनिग्मा मतलब पहेली, ठीक है। रीडल हम लोग बोलते हैं जनरली, पजल बोलते हैं, रीडल बोलते हैं, क्विज बोलते हैं सब। इननुई मतलब थकान, तो फटीग, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, फटीग, एग्जॉस्टन, ठीक है सर। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इनॉर्मस वर्ड यूज़ करते हैं। जेंटिक, ह्यूज, इमेंस। इंटाइस मतलब होता है मोहित करना, इंटाइस, टाइस, टाइस देख के क्या हो गया, टाइस देख के मोहित हो गया आदमी, ठीक है, इंटाइस। तो अल्यूर, अट्रैक्ट, सिंपल वर्ड। तो आई थिंक ई के लिए आज काफ़ी है इतना। एक दिन में एक एक भी करूँगा तो भी 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट लगना है, क्या दिक्कत है यार, पढ़ते रहो इसे, धीरे धीरे, क्या है ना, एक दिन में ख़त्म करने की कोई चीज़ थोड़ी है, धीरे धीरे पढ़ो, बस डेली पढ़ो।